मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सभी अपनी अपनी मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग धरनास्थल में बैठे हैं। ऐसे में उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक भी अपनी मांग को लेकर के गर्दनी बाग धरनास्थल में बैठे हैं। देखिए, कई सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं, उन लोग की एक ही मांग है कि हमारी सेवा वापस करें। उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक का 60 वर्ष कर दिया जाए। आप लोग फिर से इस बार बैठे हैं, कई बार आप लोग ऐसे भी बैठे थे पहले भी। मांग क्या है मुख्यतः आप लोगों की? पहले तो मैं आप लोग मीडिया भाई को अभिनंदन वंदन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि वे हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। मैं उन्हें अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ष 2018 में बिल्कुल पूर्ण रूपेण महामहिम राज्यपाल महोदय का बिहार गजट के द्वारा अनुशंसित करते हुए, अनुमोदित करते हुए हमारी बहाली की गई थी। उस समय बिल्कुल रोस्टर जो सरकार का एक नियम होता है, उस नियम को पालते हुए रोस्टर का अनुमोदन करते हुए सब चीज़ करते हुए हमारी बहाली की गई थी। उस समय बिहार सरकार के +2 विद्यालय में एक भी साइंस और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं थे। सरकार का पहला कदम था कि हाई स्कूल को उच्च विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बदलने का। उस समय सरकार के पास किरकिरी हो रही थी। वह पूरे इंडिया में, यह पूरे भारत में यह मैसेज आ रहा था कि बिहार सरकार के पास शिक्षक नहीं हैं, फिर भी यहाँ विज्ञान संख्या में इंटरमीडिएट में रिजल्ट दे रहे हैं। उस समय हम लोगों ने बिहार सरकार को प्रतिष्ठा यानी बचाने का कार्य किया था, और हमारी बहाली होने के बाद महीने का 25,000 था अधिकतम, डेली मतलब महीने का 25,000 अधिकतम था, और उस कम पेमेंट पर हम सरकार के साथ बिल्कुल तन मन से बिल्कुल अपने को न्यौछावर कर दिया था। इस न्यौछावर में कि सरकार को चुनाव ड्यूटी किया, कोरोना ड्यूटी किया और कॉपी मूल्यांकन काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, जिसमें बिहार सरकार में माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की हड़ताल था, उसमें बिहार +2 के जो 4257 शिक्षक थे, हमारी संख्या 4257 है, और उस समय कॉपी मूल्यांकन करने का कार्य किया, उसमें समय पर रिजल्ट देने का कार्य किया। उस समय आपके पास 2 लाख शिक्षक जो थे, नियोजित शिक्षक या शिक्षा में, आपका प्रतिष्ठा नहीं बचाया। प्रतिष्ठा कौन बचाया? तो 4257। मैं उनसे मांगने आया हूं कि हमारी नौकरी जो पत्र संख्या 325 31 मार्च 2024 को के पाठक, कन्हैया श्रीवास्तव के द्वारा जो निकाला गया है, वह वापस लें, और शिक्षा समिति के द्वारा यह अनुशंसा किया गया है कि हमारी नौकरी, इन लोग की नौकरी जाए। ये लोग सक्षम हैं। और एक सेकेंड, हमारे जो है विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कहते थे कि हम बिहार अतिथि शिक्षक सक्षम है, अक्षम नहीं है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास विजय सिन्हा जी का एक क्लिप है, उस क्लिप को मैं जब चालू कराऊंगा तो कर दीजिए। क्या लगता है, जब 6 साल पढ़ाने में सक्षम था तो आज अक्षम कैसे हो गया? अरे संविधान और कानून तो विजय सिन्हा जी आप लोग को सक्षम माना है, उसके बाद जो है, उसके बावजूद आप लोग को जो है नौकरी से। बहन एक बात बताइए, बिहार क्यों रो रही है? 12 साल बच्चे नहीं थे, शिक्षक नहीं थे। उस समय मैंने बीज रोपा जाके स्कूल में, साइंस के शिक्षक नहीं थे, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं थे, विज्ञान के कई शिक्षक नहीं थे। ताला खोलने का मैंने काम करवाया, और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेरे ऊपर जो तलवार चलाई, मैं कहाँ जाऊँ? अगर बहन से राखी बंधवाता हूँ तो उसको मुझे मिठाई देने के लिए पैसा नहीं है। 4,257। आज मेरी बहन का यहाँ पर जो आई है अतिथि शिक्षक महिला, जो कि मेरी बहन है, उसका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। 4 दिन से हम सब बैठे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह आवाज नहीं पहुँच रही। कहाँ जाऊँ, किसको सुनाऊं? इस दुख की घड़ी में आप सब आ जाते हैं तो मुझे हॉर्लिक्स मिलती है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आज मेरा अतिथि शिक्षक जीवित है। 1.5 साल से मैडम जीवन इस परिवार ऐसे चल रहा है कि मैं क्या बताऊं। बूढ़ी माँ, बूढ़े पापा और 2 बहन, और ये जो जितने मेरे भाई और बहन हैं, इसका परिवार कैसे चल रहा होगा मैडम? अतिथि शिक्षक 1.5 साल से बीमार है। अगर रोजगार नहीं देना था तो मैंने आपसे मांगने के लिए नहीं गया था। रोजगार देकर छीनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपके डायरी में कहीं नहीं है। जिस गोद में आप बैठे हुए हैं, निकालिए। अगर 56 इंच का सीना लेकर प्रधानमंत्री घूम रहे हैं तो बिहार में नौकरी छीनने का काम चल रहा है। कहिए, दिल्ली से संविधान बनाइए। और विजय चौधरी जी मुझे कहे थे, मैं वहाँ पे था, कि अगर हम सब नहीं कर पाएंगे, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट से जीत के आइए। मैं पटना हाई कोर्ट गया और पटना हाई कोर्ट से जीत के आया।
अगर 56 इंच का सीना है तो चलाइए, उठाइए वो क्लब। जिसको रोजगार दिया उसको रोजगार में वापस कहिए। मैं कहना चाहता हूँ, सावन का महीना चल रहा है, खेल रही है धूप रही है, अरे रोप रही है धान, मोने मोन बिचार रही है, जैबै बाबा धाम। बोला बोला बाबा कैसे जैबो, रोजगार रोटी तू छीन लेला, बोला हो भोला बाबा कैसे जैबो। कहना चाहूँगा कि दिहो तू हमरा के समांग, दिहो तू अतिथि के समांग, ई बार तो ही जल ढरैया, बाबा तू बिहार चली आइयो, यही छो उमंग। बोलो भैया जय श्री राम, जय श्री राम। इसी तरीके से मैं आपके सबको कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ आखिरी घड़ी चल रही है। नहीं तो मैडम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहना चाह रहा हूँ, पहला आत्मदान करेगा तो कुशाग्र कुमार करेगा एबी पटना के इलाके में। नौकरी नहीं अगर वापस हुई तो जान जाएगी, तलवार जाएगी, नाम जाएगी, निशान जाएगी, बिहार सरकार की वो ताज जाएगी। नहीं तो सम्मान चाहिए, अपमान नहीं, रोजगार चाहिए। क्या नाम हो आपका? कुशाग्र कुमार, बेगूसराय जिला। आवाज से लग रहा है कि काफी तकलीफ में है, काफी परेशानी तो मैडम समझ सकते हैं कि 15 महीने हम लोग को बोर्ड पे रहना चाहिए, तभी रोड पे है। तो अब परेशानी तो स्पष्ट रूप से जानती ही हैं कि हम लोग जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे नहीं होके यहाँ धरना दे रहे हैं। अब विशेष बात हम क्या बोलें, 4 दिन से लगातार धरना चल रहा है और अपनी पीड़ा जो है सबसे ले लीजिए, मैडम लोग से भी ले लीजिए। कई सारी महिला शिक्षिका भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या समस्याओं को जूझना पड़ रहा है? मैडम, पहले तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हम लोगों की आवाज़ को बुलंद होके हमारी सरकार तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है और ये मीडिया हम लोगों की आवाज़ को जो है हमारी सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कीजिए ताकि जो ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचे। आज हम लोग जो है 4 दिनों से ये तपती धूप में, कल तो हम लोगों को रोड पर बैठ करके हम लोगों ने धरना किया है उस धूप में, और हमारी आज एक बहन की उसकी बेटी आज हॉस्पिटलाइज है, आप मोबाइल में देख सकते हैं। देखिए कैसे उसका हॉस्पिटल में भर्ती है। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से आई? हम लोग कटिहार जिला से हैं। हम लोग बिहार के 38 जिला से यहाँ बिहार भर के 38 जिला से यहाँ दीदी शिक्षक आए हुए हैं। इसीलिए हम सबका जो एक ही नारा है, हम सबका एक ही नारा, नीतीश सरकार दे अधिकार हमारा। हम सबका एक ही नारा, नीतीश सरकार दे अधिकार। उम्मीद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही, हमारे जन्मदाता वही हैं। इस नौकरी को हम लोगों को वही दिए हैं ना, हाँ, जन्मदाता है, इस नौकरी के जन्मदाता है, तो वो कैसे हम लोगों के मुंह से आहार छीन ले सकते हैं। इसीलिए उम्मीद तो है ही कि इसी उम्मीद पर हम लोग आज 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। अगर हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँच नहीं रही है, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। सब काम हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। तो मैडम, आपका भी है कि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास कीजिए। धन्यवाद। तो देखिए कि साफ तौर पर कहना है, आपने देखा कि एक अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं कि रो रहे हैं, परिवार हॉस्पिटल में है, इसी नौकरी से इन लोग का परिवार चल रहा था। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का जो है इलाज करा रहे थे, खान पान होता था। महिलाएं कह रही है कि जो हमारी नौकरी थी उसके जन्मदाता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो ही हम लोग का पार घाट लगाएंगे और इस बार जो है ये नैया भी उनके ही हाथों में है, वही पार लगाएंगे। नौकरी उन्होंने दिया है तो नौकरी वही फिर से देंगे। 4 दिन से भूखे प्यासे गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। ऐसे में बेहद उम्मीद और आस लगाए इस मानसून सत्र में बैठे हैं ताकि इन लोगों की जो नौकरी जो चली गई है वो फिर से इन्हें वापस दिया जाए, जो शर्तें हैं उस शर्तों को मान लिया जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज़, पटना।